हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम IUPAC का नया लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक प्रीवियस 6 लेक्चर में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों का IUPAC नामकरण और इससे पहले उसके क्या क्या नियम होते हैं ये सब लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कि अगर आपको IUPAC नाम दिया हुआ है और उस नाम की सहायता से आपको उसका अणसूत्र अगर लिखना है या संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। हालांकि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दूं कि कार्बन की जो वैलेंसी है या संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता होती है बच्चों, वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी है? 4। ओके, टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन के चारों तरफ 4 बांड होंगे। कार्बन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,4 होता है। यानी ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकता है, तो 4 बांड बनाएगा। 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरह से क्या कर सकता है? ये 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के चारों तरफ 4 बांड होंगे। किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस किस रूप में हो सकते हैं, इसको देखते हैं। या तो कार्बन के चारों तरफ इस तरह से 4 सिंगल बांड हो सकते हैं, या कार्बन के चारों तरफ इस तरह 2 डबल बांड 2 हो सकते हैं। डबल बांड इधर हो गया, एक डबल बांड इधर हो गया, यानी एक संयोजकता 2, 3, 4 संयोजकता हो सकती है। तीसरा क्या कारण हो सकता है? कार्बन से एक ट्रिपल बांड हो सकता है और एक सिंगल बांड हो सकता है। यानी कार्बन अगर कार्बन है, अगर उससे ट्रिपल बांड भी हो सकता है और ये सिंगल बांड भी हो सकता है। या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकंड टाइप हमारा ये हो गया, थर्ड टाइप ये हो गया। फोर्थ टाइप क्या हो सकता है? कार्बन से 2 ऐसे सिंगल बांड लगे हों और एक डबल बांड लगा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 प्रकार से कार्बन की संयोजकता जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, अर्थात इसके चारों तरफ 4 बांड लगे होंगे। यानी 4 सिंगल बांड है तो इस तरह 4 हो सकते हैं डबल बांड के रूप में, 2 डबल बांड, एक डबल बांड इधर, एक डबल बांड इधर, या डबल और 2 सिंगल हो सकते हैं, ट्रिपल और एक सिंगल होगा। ये सिचुएशन है 4। इसके अलावा कोई सिचुएशन और नहीं बनती है। तो इनके द्वारा क्या कर सकते हैं अब हम, अगर हमें कार्बन की संयोजकता पता चल गई 4 होती है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? IUPAC नाम से रासायनिक सूत्र लिखना है। पेपरों में ये भी आ जाता है कभी कभी कि आपको वहाँ पर IUPAC नाम आपको दिया होगा, या हम लोग जब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमको IUPAC नाम दिया होगा कि भाई चलिए बनाइएगा प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल, या ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, या प्रोपीन बनाइएगा, तो हमें उसका नाम भी पता होना चाहिए, उसका सूत्र भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। IUPAC करने का फार्मूला हमारा सबको पता होगा, शायद सही बच्चे सीख चुके होंगे। क्या था? सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर इन आयन, और फिर सेकेंडरी सफिक्स या क्रियात्मक समूह। इसको प्राइमरी सफिक्स हम लोग बोलते थे एन आयन को, फिर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा या क्रियात्मक समूह वाला। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको अच्छे से आता है। अब देखिए कोई IUPAC नाम दिया हुआ है, सबसे सिंपल सा हम लोग नाम देखो लेते हैं पहले, मेथेन। क्या नाम मैं लेता हूं? मेथेन। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मेथेन का फार्मूला क्या होगा, तो करना क्या है? अगर आपको नाम दिया हुआ है, उससे अणसूत्र बनाना है, तो सबसे पहला काम है कि आप उसमें पहचानिएगा कि इसमें जो वर्ड रूट है
या जो शब्द मूल है वो कितने कार्बन का है। सबसे पहला काम, तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, इसमें शब्द मूल को पहचानना है। तो नंबर 1 हमारा क्या रूल हो गया, शब्द मूल को पहचानिए। तो देखिए शब्द मूल इसमें देखिए क्या देखिए लगा हुआ है, मेथ। तो यहाँ पर देखिए शब्द मूल क्या हुआ इसमें, या वर्ड रूट जिसे हम कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा देखिए क्या हो गया भाई, ये हो गया मेथ, या हिंदी में लिख सकते हैं मेथ। ठीक, ये पहचान लिया हमने, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि इसमें क्रियात्मक समूह या इसमें प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन में से क्या है। तो देखिएगा इसमें क्या लगा हुआ है, हमारा एन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। इज दैट क्लियर। फिर इसमें देखो कि प्रीफिक्स वाला कोई शब्द लगा है क्या, यानी जो वर्ड रूट से पहले लगा हुआ, मेथ से पहले इसमें कुछ भी देखो नहीं है, मेथेन से पहले देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रीफिक्स देखिए नहीं है, कोई सेकेंडरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स से हमारा क्रियात्मक समूह देखिए नहीं है। ठीक, हमने पहचान लिया वर्ड रूट्स में क्या है, और इसमें प्राइमरी सफिक्स हमारा एन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लिखेंगे फार्मूला इसका। मेथ के लिए एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन ऐसे आपने लिख दिया, ठीक। एन है तो सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, इसका मतलब 4 होता है इसके, ऐसे सिंगल बॉन्ड मैंने ऐसे लगा लिए, ठीक है ना। और कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 चारों तरफ क्या लगे, सिंगल बॉन्ड लगे हैं। और किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, अगर कोई इसमें क्रियात्मक समूह या कोई प्रीफिक्स वाला अगर कोई समूह नहीं दिया हुआ है, तो चारों की चारों संयुक्ता यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु आप इस तरह से ऐड कर देंगे। तो क्या देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा मेथेन का CH4, या इस तरह से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। अगला एग्जांपल देखिए क्या है, हमारा एथेन है। तो सबसे पहले आप इसका वर्ड रूट आप पहचानिएगा। इसे वर्ड रूट देखो दिया हुआ है एथ, सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स एन दिया हुआ है। प्रीफिक्स वाला देखिए इसमें कोई समूह देखो नहीं लगा हुआ है, और एन, इन, आइन के आगे भी सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पर कोई नहीं है। तो क्या करना है आपको, कितने कार्बन की चयन हो गई, वर्ड रूट कितना हुआ, 2 है, एथ है। इसका मतलब कितने कार्बन की चयन हो गई, 2 कार्बन की चयन होगी। इतना समझ में आ गया, 2 कार्बन को ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब बाकी की जो बैलेंसी होगी वो टेट्रा बैलेंसी क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर लेंगे। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 बैलेंसी होगी, तो आप ऐसे 4 ऐसे बॉन्ड ऐसे लगा दीजिए, बचे हुए 3 बॉन्ड। ये बैलेंसी कॉमन है दोनों के लिए, 1 2 3 4 इसकी बैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी हो गई। अब यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, H लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन क्लियर है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, शब्द मूल ब्यूट हो गया, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का वर्ड रूट हो गया। तो 4 कार्बन को ऐसे देखिए लिख लेते हैं, पहले एक चैन है सीरीज श्रृंखला में, 1 2 3 4। एन है, इसका सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इस तरह सिंगल बॉन्ड लगा लिए। फिर सबकी बैलेंसी 4 हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। क्या देखिए फॉर्मूला बन गया, इसकी संरचना सूत्र बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। इज दैट क्लियर। या मैं इसको कंडेंस फॉर्मूला लिख दूं, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गया, ब्यूटेन का सूत्र बन गया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री स्ट्रीम के उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहला क्या है, हमें इसको पहचानना है। ये तो हमारा देखिए इसमें एन हो गया, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, क्लियर होगा। पेंट है, इसका मतलब कितने कार्बन की यहाँ पर देखिए श्रृंखला हो गई, 5 कार्बन की यहाँ पे चैन होगी। ओके, क्या लगा हुआ है देखिए, इस शब्द मूल से पहले क्या लगा है,
2 मेथिल लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, 2 नंबर पे हमारा CH3 नंबर लगा हुआ है। मेथिल का मतलब क्या होता है, CH3, आपको पता है कि CH3 मीन्स मेथिल। अब देखिएगा मैं इसके अकॉर्डिंग नाम देखिए लिखता हूं। सबसे पहले हमको पहचानना है कि इसमें शब्दमूल कितने कार्बन का है। 5 कार्बन का शब्दमूल हो गया भाई, तो 5 कार्बन को ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ओके, एन लगा हुआ है, एन इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इतना भी क्लियर हुआ। फिर क्या लगा हुआ, देखिए प्रीफिक्स इसमें लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मेथिल, तो 2 नंबर, चाहे नंबरिंग हम इधर से कर लें चाहे इधर से, पहले इसकी नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5। 2 पे क्या देखिए लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो मेथिल में लगा दिया CH3। सारे सिंगल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर लेंगे, इस तरह इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितनी वैलेंसी इस कार्बन की, 1 है, तो यहाँ पर कितने H लगेंगे, 3 H देखिए लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3, तो चौथी वैलेंसी के लिए मैं क्या करूंगा, एक H ऐसे देखो लगा दूंगा। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 4 होनी चाहिए, कितनी है, 1 2, यहाँ से हो गई 3 और यहाँ से हो गई 4। ऐसी इसकी देखिए कितनी है, 1 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ऐसे इस वाले कार्बन की देखिए कितनी है, 1 2 3 4, इस तरह वैलेंसी पूरी हो गई। या मैं इसको तो क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 के देख लीजिए। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्मूले के फॉर्म में तो लिख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH2 CH3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अगर IUPAC नेम दिया हुआ है आपको फॉर्मूला लिखना है। चलिए कुछ फंक्शनल ग्रुप का लेते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पेंट टू इन या टू पेंटिन लिखा। ओके, पेंट टू इन या टू पेंटिन एक ही बात है। तो देखिएगा वही फार्मूला, वही हम लोग फॉलो करेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन। सबसे पहले आपसे वर्ड रूट देखिए पहचानिएगा। तो इसे वर्ड रूट कितने कार्बन का है जी, 5 कार्बन का। ऐसे 5 कार्बन देखिए लिख देते हैं, इस दैट के लिए 5 कार्बन इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5, चाहे इधर से कर ले चाहे इधर से, आपकी इच्छा। 2 नंबर पे देखो क्या लगा है, इसमें क्या बोल रहा है, इन बोल रहा है। जब इसमें इन बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर। जब इन लगा हुआ है इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर है यहाँ पर, और एक ही इन लिखा हुआ है इसका मतलब एक ही डबल बॉन्ड होगा कहीं पर। किस नंबर पे है वो देखो इंडिकेट करता है, लिखा हुआ 2 इन, पेंट 2 इन। इसका इन कहाँ पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन है, इसका इसके क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। इधर से आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर यह इसको ऐसे भी लिखा सकता है 2 पेंटीन, इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर। जो नंबर है पोजीशन को इंडिकेट करते हैं वर्ड रूट में। तो अब बाकी की बैलेंसी को क्या करेंगे हम, वही हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर लीजिएगा 4 बैलेंसी को। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, बाकी हमें क्या लगा लेंगे, ऐसे सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और C। अब देखो इस कार्बन की बैलेंसी को चेक करते हैं क्या पूरी है, 1 2 3 बैलेंसी हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक H और लगेगा, तो क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी बैलेंसी 2 कितनी है, 1 2 और एक इसके द्वारा सेटिस्फाई, कॉमन होता है दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक बैलेंसी 2 3 बैलेंसी, इसका मतलब क्या, चौथी बैलेंसी H के द्वारा होगी। इसकी एक सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही बैलेंसी है, तो 2 यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन देखिए लग जाएंगे। यहाँ पर एक बैलेंसी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से टेट्रा बैलेंसी पूरी कर लेंगे हाइड्रोजन के द्वारा। कंडेंस फार्मूला अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका देखिए फार्मूला का नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। इज दैट क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ब्यूट 1,3 डाइईन। अरे बहुत ही बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भी। अगर आपको इसका ब्यूट 1,3 डाइईन का IUPAC नेम देखिए दिया हुआ है तो फार्मूला कितना आसान है इसका लिखना। तो सबसे पहले आपने पहचान लिया होगा शायद सभी ने कि ब्यूट का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन की यहाँ पे कार्बन श्रृंखला हो गई। तो 4 कार्बन फटाफट ऐसे लिख लीजिएगा। ओके, फिर क्या देखो 1,3 डाइईन, इसका मतलब क्या हुआ, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। एक नंबर और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 1 नंबर कार्बन ए हो गया, मैंने डबल बॉन्ड देखिए लगा दिया। फिर 1 2 3 नंबर पे लगाइएगा डबल बॉन्ड, ए हो गया 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। ओके, क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 4 कार्बन बना लिए। 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, ईन 2 लगे हुए इसलिए क्या रखा है यहाँ पे, डाई लगा हुआ है। डाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 1 कार्बन पर और 3 कार्बन पर। तो 1 नंबर पे लगा दिया और 3 नंबर पे लगा दिया, बाकी की हर जगह क्या आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। बैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर बैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो 4 बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन इस तरह से लग जाएंगे। इस कार्बन की बैलेंसी को देखिए ध्यान से, कितनी है इस कार्बन की बैलेंसी, 1 और 2 डबल बॉन्ड 2 और 1 3 बैलेंसी है। तो चौथी बैलेंसी क्या होगी, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई होगी। इस कार्बन की बैलेंसी को देखिएगा, 1 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड 3 हो गए। तो चौथी बैलेंसी इस हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होगी। इसकी बैलेंसी को देखिएगा, 2 बैलेंसी है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देखिए इस तरह से लग जाएंगे। या मैं इसको कंडेंस करके अगर लिख लूँ तो क्या लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। क्या फार्मूला बन गया, ये ब्यूट 1,3 डाइईन का फार्मूला बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला फार्मूला देखते हैं, IUPAC ने दिया हुआ है पेंट 1ene3ine। और इसमें क्या दिया हुआ है, पेंट मतलब कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई, 5 कार्बन की कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा होगा, इन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और 3 नंबर पे क्या लगा होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। तो इसकी देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, 5 कार्बन की श्रृंखला को ऐसे देखिए लिखिएगा, 1 2 3 4 5, किधर से भी आप नंबरिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको तो क्या बताना है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 नंबर पे क्या लगा लो, डबल बॉन्ड, जैसे से लिखा वैसे करते जाएंगे। 3 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 पे यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे आपने लगा दिया। अब इस कार्बन की देखो बैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिएगा, बाकी हर जगह क्या लगा लीजिएगा, कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड लगाइए। कार्बन की यहाँ पर बैलेंसी दो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर कितने H लग जाएंगे, 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 बैलेंसी सेटिस्फाई होगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनता है। 1 बैलेंसी 2 3 बैलेंसी, चौथी बैलेंसी H के द्वारा होगी। यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी देखिए कितनी है, ध्यान से 1 2 3 और 1 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिंगल बॉन्ड। तो इसकी पूरी कार्बन की बैलेंसी 4 है। तो यहाँ पर कोई H नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। इस कार्बन की बैलेंसी देखो पूरी 4 हो गई, 1 और 3 बॉन्ड हो गए ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की बैलेंसी को कितनी, 1 सिंगल बॉन्ड है। और इस तरह से क्या करेंगे, 3 H लगा देंगे। तो इसको कंडेंस करके मैं लिख दूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम आराम से क्या कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं नेमिंग से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं CH3। चलिए अगला एग्जांपल है 2-मेथिल प्रोपेन ऑल, 2-मेथिल प्रोपेन ऑल। तो इसको जरा तोड़िएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो 2-मेथिल, देखिए क्या हो गया, इसमें प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया हमारा पूर्व लगनक। प्रॉप, ये प्रॉप इसमें क्या हो गया, इसका क्या लगाएंगे, वर्ड रूट लगाएंगे, यानी शब्दमूल। एन, ये क्या होगा हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। और ऑल, इसका क्या लगाओगे, सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। इसी क्रम में आपको फार्मूला जनरेट करना है। तो देखिएगा शब्दमूल कितने कार्बन का हो गया, शब्दमूल हमारा यहां पर हो गया है 3 कार्बन का शब्दमूल। सबसे पहले लिखिए, क्लियर, नंबरिंग कीजिए 1 2 3।
फिर क्या कह रहे हैं, वर्ड रूट हो गया एन, इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, वो लगा लिए। यहां पर देखो प्रीफिक्स हमारा कौन सा है, 2 मेथिल, 2 नंबर पे देखिए क्या है, मेथिल ग्रुप है, वो देखो लगा दिया CH3। फिर सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड प्रीफिक्स लग गया, वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन का, एन से हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर सेकेंडरी सफिक्स हमारा कौन सा है, ऑल है। आपको पता है कि ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, यानी कि OH समूह यहाँ लगा होगा, यहाँ पर क्या लगा दें, OH समूह लगा दीजिए। किस कार्बन पे, 1 नंबर कार्बन पे, इसको कहां लगाएंगे हम, 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा दीजिए, OH समूह। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा कार्बन की बैलेंसी हम पूरी करते हैं, 4 सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितने H और लगेंगे, 3 बैलेंसी, और इस तरह से देखिए लिखनी है आपको, 3 हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो गई। इस कार्बन की बैलेंसी देखो, 1 बॉन्ड A लगा हुआ है इस कार्बन से, दूसरा A लगा हुआ है, तीसरा A लगा हुआ है, इसका मतलब कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो चौथा बॉन्ड क्या होगा, इस H के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगी चौथी बैलेंसी। इस कार्बन पर देखिए 1 बॉन्ड A देखिए लगा हुआ, 1 OH के साथ लगा हुआ, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब इसकी 2 बैलेंसी हमको और सेटिस्फाई करनी है 2 हाइड्रोजन के द्वारा। या मैं इसको देखो कैसे देखो लिख सकता हूं, CH2 OH CH CH3 और CH3, OH CH2 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 अल्कोहल ऐसे भी लिखा सकता है। अगर आप इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, और क्या हो गया, इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपको फार्मूला लिखना है एथेन अल, ठीक है ना। तो शब्द मूल देखिए यहाँ पर क्या है, एथ है, एथ के लिए कितने कार्बन लगाएंगे, 2 लगाएंगे। कार्बन कार्बन में क्या आएगा, बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। अल लगा हुआ है, इसका मतलब क्रियात्मक समूह उसमें कौन सा होगा, CHO होगा, यानी क्रियात्मक समूह क्या हो गया, CHO होगा, क्योंकि अगर अल लगा होता है तो वो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, उसमें इस कार्बन को भी मुख्य श्रृंखला में काउंट किया जाता है। ध्यान रखिए, ये मत लिखना कंफ्यूज होके कहीं कि C और CHO तीसरा क्रियात्मक समूह, तो इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई, 1 2 3 की श्रृंखला हो गई। ध्यान रखिएगा, अगर क्रियात्मक समूह कार्बन वाला भी है तो उसको भी मुख्य श्रृंखला में वर्ड रूट के साथ काउंट किया जाता है। अगर आप ऐसे लिखते तो गलत होगा, यानी ये कार्बन जो है इसको भी क्या करेंगे, जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है, ठीक है ना, इसको भी क्या करेंगे, इस एथ के साथ मुख्य श्रृंखला में इसको भी काउंट किया जाता है। सिर्फ 2 ही कार्बन की हमारी चेन हुई, 1 और 2। यहाँ पर देखिए इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिएगा, कितनी हो गई, 1 बैलेंसी इस कार्बन की, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3 हाइड्रोजन। क्या फार्मूला बन गया, CH3CHO, से एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या है, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या लिखा है, ब्यूटेन ओइक एसिड। तो देखिए इसमें शब्दमूल कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का शब्दमूल है। तो बस 1 2 3 4 कार्बन हो गए। लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह ओइक एसिड देखिए लगा हुआ है, सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। और आपको पता है कि ओइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH होता है। एन लगा हुआ सिंगल बॉन्ड है, इसका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि ब्यूटेन तो 4 कार्बन की श्रृंखला को ऐसे लिखी 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन को भी मुख्य श्रृंखला में काउंट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, COOH ऐसे लिखेंगे। इस कार्बन को हमको अलग से नहीं लिखना है, अलग से COOH नहीं लगाना है, नहीं तो 5 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब जगह क्या लगा देंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा, बैलेंसी सेटिस्फाई कीजिएगा। इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 H और COOH। इस कार्बन की मैं बैलेंसी को दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 COOH में कार्बन की 4 बैलेंसी देखिए कैसे सेटिस्फाई है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी इस कार्बन से क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल देखिए लेते हैं कि 2 एमिनो पेंट 3 इन ओइक एसिड। 2 एमिनो पेंट 3 इन ओइक एसिड, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, इसको पहले हम देखते हैं।
इस नाम में अमीनो ग्रुप है यानी कि पेंट है, तो ये तो क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। ये क्या है, एमिनो क्या है इसमें, एमिनो यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो प्रीफिक्स देखिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स हो गया। इन है, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ओइक एसिड, अब ओइक एसिड से पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब कितने नंबर पे ओइक एसिड, कार्बन नंबर 1 पर ही है। और ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, COOH। और जब हम 5 कार्बन की श्रृंखला रखेंगे तो इस कार्बन को भी उसमें काउंट करेंगे। स्पेशली आप इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, 5 कार्बन की चेन ऐसे लगाइए और ओइक एसिड में क्या लग जाएगा, COOH। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, मुख्य क्रियात्मक समूह COOH। इधर से आपने नंबरिंग की। 2 नंबर पे देखिए क्या है, एमिनो ग्रुप है, तो एमिनो ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है, उसको 2 को लगा लिया। फिर पेंट 3 इन, 3 नंबर पे क्या देखिए, इसे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 इन। बाकी की आप हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग को सेटिस्फाई कीजिएगा, थीटा वैलेंसी को, CH हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। इस तरह से 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन अल। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन अल, आप पहचानिएगा। ये हो गया, देखिए कार्बन, कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का होगा। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ये लगा हुआ है, इसको सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। फिर क्या लगा हुआ, अल लगा हुआ है, और अल क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। अल क्या है स्टूडेंट्स, CHO है। और 4 हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या है, प्रीफिक्स की तरह ही। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से पहले हम सबको क्लियर कर लेते क्या क्या है इसमें लगा हुआ। प्रीफिक्स भी है, वर्ड रूट तो होगा ही होगा, प्राइमरी सफिक्स भी होगा, और इसमें क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह CHO भी है। आपको बताया मैंने अभी, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन भी है तो उस कार्बन को भी हम मुख्य श्रृंखला में काउंट करते हैं। इसका मतलब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, और उसको भी इंक्लूड आप उसमें करेंगे, जैसे COOH के लिए मैंने किया था। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4, और हमेशा जो मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है उसको हमेशा नंबर 1 आप दीजिएगा, यानी इसको भी क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला में इसको काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई। प्रीफिक्स देखिए लगाइएगा, एन लगा हुआ है, इसमें सारे के सारे क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 नंबर पे मैंने इसे OH देखिए लगा दिया। बैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिएगा 4 हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ पर 1 2 बैलेंसी हो गई, 2 बैलेंसी 2 हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर देखिए 1 2 बैलेंसी कार्बन की, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे आप लगा देंगे। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो गया, एक ऐसे 4 बैलेंसी देखिए पूरी हो गई, और इस कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी है। आपको पता है कि C और O के बीच में हमेशा क्या होता है, C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। तो यानी अगर मैं CHO को ऐसे भी देखिए लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो CHO को मैंने ऐसे देखिए लिख दिया। अब इसकी देखो बैलेंसी देखो 4 पूरी है क्या, एक कार्बन देखो 1 बैलेंसी 2 बैलेंसी 3 और 1 4 बैलेंसी, इस तरह से पूरी होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 2 नाइट्रो पेंट 3 इन नाइट्राइल। हमको IUPAC से अगर नाम लिखना है तो हमें प्रत्येक का इसमें नाइट्राइल मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह है, नाइट्रो का कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा कितने कार्बन की चेन है, पेंट यानी 5 कार्बन की यहाँ पर चेन हो गई, ठीक है ना। फिर हमारा शब्द मूल देखिए क्या हुआ, 5 कार्बन के लिए पेंट है, इन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। नाइट्राइल क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, CN लगा हुआ है। यहाँ पर जो नाइट्राइल है इसका मतलब क्या होता है, CN होता है। नाइट्रो का मतलब क्या हुआ, इसका क्या लगेगा, देखिए प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स की तरह है, और एक कौन सा ग्रुप होता है, NO2 होता है। तो पहले 5 कार्बन की चेन ऐसे देखो बना लेंगे, लेकिन 5 कार्बन की चेन अगर आप बनाइए, ध्यान रखिएगा जो क्रियात्मक समूह कार्बन है इसको ही 5 में ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे आप मत कीजिएगा, CN आप ऐसे लगा दें, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। अब देखिएगा
2 नंबर पे क्या लगा हुआ, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। हमेशा जिसका सफिक्स लगा हुआ है नंबरिंग आप उधर से ही करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे क्या है, NO2 है, नाइट्रो है, 2 नंबर पे नाइट्रो लगा दिया। 3 नंबर पे क्या देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड लगाइएगा। फिर यहाँ पे वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है वही हाइड्रोजन के द्वारा, बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देखो लगेंगे, 4। यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी है, 1 हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से इसकी देखिए वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, तो सिर्फ 1 H यहाँ पे लगेगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी हो गई, 1 तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गई, 1 चौथी वैलेंसी होगी, 1 वैलेंसी यहाँ से हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, C और N के बीच में हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, तो क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 नाइट्रोपेंट 3 इन नाइट्राइल का ये वाला सूत्र बन जाएगा। इस तरह से और भी एग्जांपल कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं, 2 एथिल हेक्स इन 2,4 डाई ऑल। एक एग्जांपल हमारे पास, तो 2 एथिल हेक्स 2 हेक्स इन 2,4 डाई ऑल। तो यहाँ पर देखिएगा पहले वर्ड रूट आप पहचानिएगा, 6 कार्बन का हो गया, इन लगा हुआ है, कोई नंबर नहीं लगा हो तो कितने कार्बन पे लगाएंगे, 1 नंबर पे लगाएंगे। ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और एथिल का मतलब आपको पता है क्या होता है, C2H5 होता है। तो सबसे पहले वर्ड रूट आप लगाइएगा 6 कार्बन का, इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे देखो क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हेक्स इन है। 2 नंबर पे देखो क्या लगा है, ऑल लगा हुआ है, तो OH लगा दिया। 4 नंबर पे देखो क्या लगा है, OH लगा हुआ है, तो ऐसे ऑल लगा दिया। फिर प्रीफिक्स देखिएगा एक 2 लगा हुआ है, 2 एथिल लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर ही क्या लगा है, एक OH ग्रुप देखिए लगा, C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, सारे सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, CH3 CH2, इसकी वैलेंसी तो कितनी हो गई, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, CH2 हो गया। यहाँ पर इसकी वैलेंसी तो कितनी हुई इस कार्बन की, 1 2 3 4, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 एथिल कर लीजिएगा, 2 एथिल ना लगा करके 5 एथिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 5 पर आप लगा लीजिएगा C2H5 और इसको सही कीजिएगा, 5 एथिल हेक्स इन 2,4 डाई ऑल। अब देखो इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी कीजिए 2, तो नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पे देखिए OH आ गया, 4 पे OH आ गया और 5 पे एथिल आ गया। वैलेंसी देखिए सबकी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर ली। इसकी भी देखो 4 है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के द्वारा। इसी तरह से इसकी भी 1 2 3 और चौथी हाइड्रोजन के द्वारा इसकी पूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल है, काफी बड़ा सा एग्जांपल है एक आपके सामने। 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 4 एथिल ऑक्ट 2,3 डाई इन अल। ओके, सबसे पहले काम क्या करना आपको, इसका वर्ड रूट देखिए कितने कार्बन का है, 8 कार्बन का है, ऑक्ट। फिर क्या लगा है, डाई इन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, CHO है, अल। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है तो मुख्य श्रृंखला में उसको भी हम काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स वाले कितने ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्ट से पहले देखो लगे सारे प्रीफिक्स वाले समूह लगे हुए हैं। चलिए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 8 कार्बन की चैन बनाइए श्रृंखला, और उसमें CHO ग्रुप को भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और CHO 8वां ग्रुप हो गया। ठीक है ना, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन कार्बन देखिए डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 1 और 1
डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे 1 2 कार्बन पे हो गया और 3 पर हो गया। फिर यहाँ पर इसको कर लीजिएगा 5 ब्रोमो कर लीजिएगा। 5 नंबर पे क्या देखिए लगा हुआ है Br लगा हुआ है। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है, इसको कर लीजिएगा 6 हाइड्रोक्सी। 6 पे क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। अब यहाँ से जो जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, पहले कार्बन कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा लेंगे। अब पूरी वैलेंसी 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, सिर्फ C है सिंगल बॉन्ड, एक वैलेंसी, तो यहाँ पे कितने H लगाते हैं 3 H लगा दीजिएगा। इस तरह से टेट्रा वैलेंसी देखिए कार्बन की पूरी हो जाती है। इस कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 1, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 2 H ऐसे देखिए लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1 2 3 है तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक H लगा दीजिए। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1 2 3 है तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा H लगा दीजिएगा। इस कार्बन की वैलेंसी देखिएगा कितनी है 1 2 और एक 3, एक H ऐसे लगा दीजिएगा। इस कार्बन की वैलेंसी क्या है देखिए पूरी है 1 2 3 4, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले लगा रखा था 3 ब्रोमो मैंने लगा रखा था। ब्रोमो यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और अगर 2 पैसे लगा देता हूँ तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी कार्बन की 5 हो जाएगी, तो 5 हो नहीं सकती है, इसलिए मैंने यहाँ से उसको हटा दिया इसको। अब इसकी देखो वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4 सेटिस्फाई पूरी 4। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3, एक चौथी वैलेंसी क्या करेंगे इस तरह से H के द्वारा सेटिस्फाई कर लेंगे। CHO में इस कार्बन की देखिए वैलेंसी कैसे पूरी है, आपको पता है कि CHO का मतलब क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड H और O, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होती है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई कंप्लीट हो जाती है। इसको अगर आप लिखें कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH OH CH Br CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो क्या हो गया 5 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 4 एथिल ऑक्ट 2,3 डाई इन अल का फार्मूला हो गया। इस तरह से हम और बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा, आप सीख सकते हैं।